गुड मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सच्चे मित्र। ठीक है। गुरु संदीपन के आश्रम में अनेक छात्र पढ़ते थे। उनमें से 2 पक्के मित्र थे, एक थे कृष्ण और एक थे सुदामा। तो गुरु संदीपन के आश्रम में बहुत सारे छात्र थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो थे सुदामा और कृष्ण जी। अब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण द्वारिका चले गए और वहाँ के राजा बन गए, और सुदामा जो है वो ब्राह्मण गरीब ही रह गए। वो पूजा पाठ का काम करते थे, अपने घर का पेट पालते थे, पूजा पाठ का काम करते। सुदामा इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन बच्चों को भूखा देखकर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप द्वारका जाकर अपने बाल सखा कृष्ण से क्यों नहीं मिलते? वे राजा हैं, आपको गरीबी में देखकर अवश्य कुछ मदद करेंगे। तो एक बार उनके बच्चे जो थे, सुदामा के जो बच्चे थे, वो भूखे रह गए। तो उनकी वाइफ ने उनको ये बोला कि आप कृष्णा से क्यों नहीं मिलते, उनको क्यों नहीं अपनी बात बताते? वो तो राजा हैं और आप उनके इतने अच्छे दोस्त थे बालपन में, मतलब बचपन में, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा को ये बात अच्छी तो लगी, पर वो गरीब होने के कारण राजा के दरबार में जाने से हिचकिचा रहे थे, घबरा रहे थे कि वो तो राजा हैं, वो क्यों मेरी मदद करेंगे, मेरे जैसे गरीब से क्यों बात करेंगे वो। जब हम लोग पाठशाला में साथ पढ़ते थे तब हम दोनों एक जितने थे, वहाँ कोई अमीर और गरीब था ही नहीं। लेकिन अब वो राजा बन चुके हैं और मैं इतना सा गरीब इंसान, मेरे से क्यों इतना बड़ा राजा बात करना चाहेगा। तो जो सुदामा की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा, आप जाकर देखो तो सही, सच्चे मित्र ये थोड़ा ना देखते कि अमीर है या गरीब है। आप जाओ, उनसे मिलो, और एक चावल की पोटली मैं आपको दे रही हूँ, ये आप उनको दे देना। और फिर सुदामा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो द्वारका के लिए निकल गए। उनके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। तो जो द्वारपाल होता है, मतलब जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता था, उस टाइम से द्वारपाल कहते थे, उसने सुदामा को देखा और पूछा किससे मिलना है। तो उन्होंने कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा, तुम कैसे कृष्ण से मिल सकते हो? और वो हंसने लग गए, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी, जिस तरीके से सुदामा दिख रहे थे, वो सही नहीं थी। सुदामा बहुत गरीब दिख रहे थे और वो थे भी। तो द्वारपाल हंसने लगा। तो जो सुदामा थे, उन्होंने कहा कि मैं उनके बचपन का मित्र हूँ सुदामा, आप एक बार उन्हें बुला लीजिए। तो द्वारपाल वहाँ से चला गया और जाके कृष्ण जी को बुला आया। जैसे ही कृष्ण जी को सुनाई पड़ा कि उनके जो मित्र हैं बचपन के सुदामा, वो आए हैं, तो वो नंगे पाँव ही दौड़कर फटाफट जो द्वार था, जो गेट था, उसकी तरफ चल दिए। उन्होंने अपने मित्र को गले से लगाया, अपने कक्ष मतलब अपने रूम में ले गए और अपने आसन पर बिठाया, और वहाँ उनके पैर धोए और रोते हुए कहा, सुदामा, तुम इतने गरीबी में दिन काट रहे थे, कभी मुझे याद कर लिया होता। तो मतलब ये था कि अगर तुमने मुझे याद कर लिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करता। तो सुदामा भी रोने लग गए। कृष्ण ने उनको नए जो है कपड़े दिए और उनकी चावल की जो पोटली है वो उनसे ले ली, और वही खाना बनाया, और दोनों मित्र जो है उन दोनों ने साथ में भोजन भी किया। कई दिन जो है बीत गए। अब सुदामा ने कृष्ण से घर लौटने को कहा। सुदामा ने कहा, अब मैं घर जाऊंगा। तो कृष्ण ने एक रथ में बैठाकर उनको वापस भेज दिया। सुदामा रास्ते में सोचने लगे, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने मुझे कुछ दिया भी नहीं, अब मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। चलते चलते उनका गांव आ गया। गांव में उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी जो थी, जिसमें वो लोग रहते थे जब वो लोग गरीब थे, वो तो गायब होगी, और उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर सा महल था, जिसमें उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो है सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर खड़ी थी, और घर में सारा अन्न भी था, धन भी था। तो सुदामा हंसे और मन में ही सोचने लगे, कृष्ण तुम तो धन्य हो, बिना मांगे तुमने तो सब कुछ दे दिया, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो। ठीक है क्लास। तो इससे हमें यही पता चलता है कि मित्रता में कोई अमीर गरीब नहीं होता है, मित्र मित्र होता है। ओके, चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।